में 15,000 100 लगाएगा, 100 लगाए, 1000 लगाए, 5000 लगाए, 50,000 लगाए, तो काम कर रहे तो हमारे एसेट है, हमारे सिस्टम के लिए जरूरत है, एसेट है। काम नहीं करना चाहता, फिर पैसे लगाना चाहता है, लायबिलिटी है, ये समझो, वो आपको किसी से ले लें। सबका स्वागत। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? आपस में बात ना करें, किसी का कोई सवाल प्लान को लेके? हाँ। दोस्तों नमस्कार। जब हम किसी भी बंदे को प्लान देते हैं और हम उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, $100, अगला स्टेप पर $150 करके $250, अगला स्टेप पर इतने करके इतना, तो एक बंदा जब 1000 या $5000 डाल ही नहीं सकता, तो स्टेप बाय स्टेप चल ले, उसको ये जो करेगा इन्वेस्टर ना लेके आए, वो तो उसकी सोच है ना। मैंने आपको प्लान दिया, मैंने ऑफर किया, वो तो आपकी सोच है, 1000 लगाओ या 5000 लगाओ या 100 लगाओ, आपकी कैपेसिटी है 5000 लगाने की, और मैं कह रहा हूँ $100 लगा, तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं रोक रहा हूँ आपको। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, उसमें तो सिस्टम में कमांड होनी चाहिए। या तो सिस्टम में कमांड होनी चाहिए कि इससे ज्यादा डल ही नहीं पाएगा, भले कितना ही ले रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा चुका है, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा कर दो, मतलब कहीं ना कहीं लूप होल है, ठीक है, वो हो नहीं सकता। अब तो जो हो गया है वो हो चुका, उसको तो हमारे अभी सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या मेरा सवाल गलत है? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है ना भाई। जो सर आपका जवाब है, जब हम किसी बंदे के पास जाते हैं, ये सवाल नहीं कर रहे सर, आप जवाब दे रहे हो सर। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। आप बड़े भाई, आप इस चीज को उस तरह से ठीक पूछ रहे भाई। मैं आपके पास गया भाई, मैं आपके पास गया, मेरे रिलेटिव हो। हाँ जी बताओ। मैं आपके पास गया, मैंने आपके पास प्लान सेट किया, हाँ जी ठीक है, और मैंने इसमें पूरा क्लियर कर दिया। उसके बाद आपकी कैपेसिटी ले भाई $5000 मैं लगा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ भाई 100 से ऊपर नहीं लगाएगा। अरे ये कहने की बात है, लगभग 5000 भाई ये ऐसा ही जवाब। 1 लाख लगवाओ जी। कोई बात नहीं, कितने लगवाओ? जो बोल रहा है, अगर वो कह रहा है ना जी, उसको मना नहीं करे तो भाई जिसके पास इन्वेस्टर ही है वो तो उसी पे काम करेगा ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो जो अशोक जी ने बात कही है, एक होता है एसेट और एक होती है लायबिलिटी। एसेट मतलब ये है कि जो 5000 लगा के सिस्टम में आ रहा है, वो 5-5 हजार लगवाता जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। अब 16 लगवा रहा है तो 5000 वाला 5 देखो, हर तरह के लोग मार्केट में सर, हर तरह के लोग मार्केट में, और उनको आप रोक नहीं सकते, और अगर रोकोगे तो ये गलत मैसेज जाएगा मार्केट में। सर आपने दो बातें बताई थी जी, टीम और टेक्नोलॉजी, तो वो टीम और टेक्नोलॉजी पे जिसको काम करना है, बड़ा पैसा कमाना है, वो उस तरीके से काम कर लेगा, और जिसको इन्वेस्टर लेने हैं वो इन्वेस्टर से कर लेगा। कंपनी तो लेकिन पहली बात ये देखो, टीम और टेक्नोलॉजी अगर बहुत बड़ी टीम इकट्ठी हो गई ना, तो जॉब अपने आप में एक ब्रांड बन जाएगा, और ब्रांड के साथ खेलने में मजा। सर कंपनी तो मेरी है जी, मैं कहता चलाओ, कोई दिक्कत को नहीं जी। बिल्कुल आपकी बात राइट है भाई, लेकिन उससे ये टारगेट ना पूछा जाए कि आप 100 दिन में कितना करोगे। भाई आपकी घर की बात चलाओ यार, भाई सीरियस मत हो, प्यार मत करो अपनी जगह सही है, इन्वेस्टर देखिए समझिएगा ध्यान से ना, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ना डिसेंट्रलाइज, और इसका ओनर कौन है? तो सर ने बता दें कि अपने बाथरूम में जाओ, वहाँ शीशा लगाए, जिसमें उसकी शक्ल देखेंगे वो उसका ओनर है, वो एक क्रिएटर होता है, ठीक है, समझिएगा। क्रिएटर को होता है, लेकिन क्रिएटर में ओनरशिप टोटली 0% डाल दी। मतलब तो वजह से इसने प्रोजेक्ट लाया, मान के चलो मैं क्रिएटर, भाई साहब काला कुत्ता लाया, अपने को मिल गया ना, काम करो। एक सेकंड, संतोषी नाका मोटर में निकल रहा है,
आज तक तुमको पता है ट्रेन किसने बनाया? नहीं पता। फिर वो आदमी था, औरत था, कुत्ता था, बिल्ली था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता किसी को। नहीं पता। उसने बना दिया, उसने ब्लॉकचेन पे डिजिटलाइज कर दिया। अब आपको माइनिंग करना तो आप कर लो, मशीन लगा तो आप कर लो माइनिंग। ऐसा नहीं सतोशी नाकामोटो ही बिटकॉइन बना सकता है, नहीं। आप ग्राफिक कार्ड लेकर अपने घर में माइनिंग सेट करा लो, आप बिटकॉइन बना सकते हो। तो उसने उसको बनाकर ओपन सोर्स कर दिया। अब आप बना रहे तो आप उसके मालिक, आपने ग्राफिक कार्ड खरीद लेते हैं, आपने माइनिंग सेटअप लगाया, आप बिटकॉइन बना रहे हो, तो सतोशी नाकामोटो नहीं हुआ। लेकिन सतोशी नाकामोटो ने टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स कर दिया, जो उसमें काम कर रहा है वो उसका मालिक है। उसी तरह से डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि एक प्रोजेक्ट बनाया, उसकी ओनरशिप बंदे ने छोड़ दी, जीरो तक चली गई। अब जो उसमें काम कर रहा है उसका मालिक है। क्रिएटर तो कोई होता ही है, ऐसा नहीं होता, लेकिन जिसने क्रिएटर किया उसने ओनरशिप छोड़ दी। अब जो उसमें काम कर रहा है उसका मालिक है। एक बार यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हम सब इसके मालिक हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट है, आप जितना मर्जी इसको बड़ा कर सकते हैं, तो हमें कुछ सिद्धांतों को अपनाना चाहिए जो इस प्रोटोकॉल के लिए सही है। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 लेके आओगे तो कोई मना कर रहा है। क्यों? आप बिजनेस ओनर हो, आप 5 लगाओ, 50 लगाओ, 50 करोड़ लगाओ, आपकी कॉल है ना? आप 100 लगाओ, आप $1 लगाओ, या आपकी कॉल है। ये तो हमें समझना है कि हम सब एक दूसरे को पैसा, एक दूसरे का पैसा एक दूसरे को दे रहे हैं। तो तब तक ऐसा कैसे सिस्टम बनाए कि ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले लोग आ जाए, वो इन्वेस्टर्स लेकर आए। एक आदमी काम करने वाला एक $50,000 लेके आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 500 लोग हैं जो 50,000 ला सकते हैं। तो पहले उन 500 लोगों को ले आओ, ताकि वो उतने ज्यादा इन्वेस्टर्स बाद में भविष्य में अगर लेके आएंगे तो घूम जाएगा सर्कल। अगर शुरू में ही बड़े इन्वेस्टर्स आ गए, ये सरकारी की बात है, आप उसको अप्लाई करो, ट्राई करो, ये आपकी कॉल है सर। आप जितना बड़ा लेके आओगे आपको उतना बड़ा कमीशन आएगा, ये आपकी कॉल है। कोई भी अमाउंट है उसके पास जाएगा तो इस स्लैब के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, उसमें अमाउंट का इन्वेस्टर का $100 का तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो आपको केवल बताया जा रहा है कि आपको काम करना इस तरह से चाहिए, तो बहुत लंबा चलेगा। अगर शुरू में गलतियां ₹1,00,000 अगर आप लगा रहे हो और इसका रेट अगर $1 है तो 70 लाख रुपए निकालते हो, वो तो 69 लाख रुपए से आएगा। किससे आएगा? कुछ पैदा हो रहा है या पैसा लोगों से आएगा पैसा। तो अगर आप लोगों को लाने का मैकेनिज्म तोड़ दो तो वो आएगा कैसे? बिल्कुल, तो लोगों से आएगा। तो लोगों को ग्रो होने में टाइम लगेगा। एक इन्वेस्टर का पैसा लगा दिया पैसा, लेकिन जो 100 वाले हैं उनका जो काम का मोटिवेशन टूट जाएगा। तो ये क्यों बताया जा रहा है? ऐसा नहीं है, लोग आएंगे इन्वेस्टर। नमस्कार, मेरा नाम रोहन घोष है। जैसे सर एक ट्रेनर है, मैं भी ऑलरेडी एक ट्रेनर हूँ। अरे वाह सर, जबरदस्त। कंपनी में ट्रेनिंग देते हैं, मैं भी देता हूँ। मेरा नाम रोहन घोष है और क्रिप्टो में पिछले 3 साल से हूँ। अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब सर ने शुरुआत सुबह जब की थी बात, किसी ने गौर की, किसी ने नहीं की। चाय का एग्जाम्पल भी दिया। पिछले कल शाम से लेकर अभी तक 0 बन के बैठा हूँ, क्योंकि मुझे कल जब जाना है यहाँ से तो 0 बन के जाना। क्या बात है सर, जबरदस्त। सर ने भी अच्छा जवाब दिया, मैडम ने भी पूछा और जवाब दिया कि नहीं आइए आप आओ सर, आओ। 15 साल मैंने बैंक लाइन में काम किया, राइट। 2 ही चीजें बोलूंगा, अगर समझ आ गया तो ठीक है। फिर तो सर ने बोला ठीक है कि यहाँ पे 60 लोग बैठे, 60 में से 6 ही कमाएंगे, बाकी 60 बोलेंगे अगला देखते हैं। सर ने बोला किसके पास जाएंगे, कैसे लिमिटेशन बताएंगे। मैं आपसे 2 पूछूंगा सवाल, उसके जवाब देना। आपके पास 100 रुपए है और आपके पास 10 जगह ऑप्शन है एफडी करने का, पर रिस्क है। 10 रुपए लगाना 10 जगह पे मंजूर है या एक ही जगह पे 100 रुपए? 10 जगह। सवाल मेरा है, जवाब आपका है। बाद में मत बोलिए, मैं तो बताएंगे। आप क्या करेंगे? अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, समाज को देखते हो या अपने पॉकेट को देखते हो कि भाई 10 जगह लगाता हूं, अगर वहां पे 3 जगह में फेल भी हो गया तो उम्मीद है कि मुझे 7 जगह से पैसा आएगा। और अगर मैंने एक ही जगह लगा दिया और वही फेल हो गया तो मेरे हाथ में कटोरा आएगा, आया ना? यस। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर किसी को समझ आता है, MLM बोलते हैं,
इसको कई लोगों ने मजाक बनाया, एमएलएम का मतलब है मुर्गा लाओ और मारो। ऐसे ही है? और एमएलएम का मतलब है मां लक्ष्मी मंत्र। वो किसको समझ आया? सिर्फ लीडर को। वो सिर्फ लीडर को समझ आता है, बाकी को सबको होता है मुर्गा है, मार आज खा खत्म। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसे प्लान के अंदर जितनी ज्यादा आप टीम बना पाएंगे, आप पूरे इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सिस्टम के अंदर सबसे टॉप अर्नर बनेंगे। मेरी बात मैडम ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सर ने बोला 100 दिन में कमाना चाहता हूं, तो सर ने यहाँ पे बड़ा अच्छी बात बोली अशोक सर ने, क्योंकि जिगरा भी दिखाना पड़ेगा। 10 की जगह पर 500 प्लान दिन में दिखाओ। अगर 10 करोड़ का टारगेट है तो 500 करोड़ जिगरा दिखाओ, तो 10 क्यों 100 भी आएगा। इसलिए, और मेरा देखो लंबी बात चल रही है ना, फिर ऐसे भी हमने सर का बड़ा कीमती समय लिया हुआ है, तो मैं एक ही चाहता हूं, सेल्स ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे बात हुई, दुनिया के जितने मर्जी बैंकर उठाओ, कोई भी बोर्ड उठाओ, सिर्फ सेल्स वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। कल जो बताया ना शाम को, कई लोग थके आने में समझ नहीं पाए, एग्जाम्पल भी सबने बड़ा सवेरे जबरदस्त देखे हुआ सूर्यवंशी। मौके सबको मिलते हैं। मेरा नाम रोमन घोष है, अगर किसी को मेरे घर आना है आके देखे, मैं खुद एक रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन सर ने बड़ा चलो, क्यों? मेरी एज 46 है, मेरे टाइम पे आईपीएल नहीं था, होता तो शायद पंजाब क्रिकेट में मैं भी होता, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज समझ आ गया कि मुझे सेल्स करना है। मैंने बैंक लाइन को चुना, उसके बाद आज से 15 साल पहले मैंने एमएलएम को चुना, और सर की तरह मेरी भी कोशिश थी कि मैं भी कभी कुछ ट्रेनर बनूं। तो धीरे धीरे मैंने कुछ सीखने की कोशिश की, और हर जगह पे जब भी कुर्सी में बैठता हूँ जीरो बन के बैठता हूँ, ठीक है, जीरो बन के बैठता हूँ। मैंने भी डायरी में सर की बहुत सारी बातें नोट डाउन किया कि जब मैं अगली बार कहीं पे ट्रेनिंग दूंगा ना, तो सर की कई सारी बातें मैं लोगों को समझा रहा हूँ कैसे होता है। स्वागत है आपका। एक मिनट पहले इनकी बात को मेरे से कई सारे लोग कहते हैं बोले सर ये आपकी जो स्लाइड्स है ये हमें दे दो, मैं ले लो क्या जाए। लेकिन एक बात है, फिल्म चाइना टाउन, और चाइना टाउन का जो विलेन होता है जगीरा, याद हो अगर आपको वो सीन, तो पूरा गांव सुनसान हो जाता है जब डाकू गांव में पहुंचते हैं और सरपंच सामने आता है कि मैं तुम्हें यहां से कुछ भी नहीं ले जाना दूंगा। तो जगीरा जो होता है ना, बड़ा बदमाश होता है, वो एकदम से बोलता है, बोले अरे ये बच्चा मार किसने छोड़ दिया। सरपंच जैसे ही पीछे घूमता है और वो उसको चाकू मारता है, और चाकू मारने के बाद एक डायलॉग मारता है कि हमारी जैसी होशियारी तो ले आओगे, हमारे जैसा मेरे पर तो आया मार के खाया। तो इस स्लाइड पे क्या बोलना है मेरे को तो सब पता है। ये स्लाइड इसलिए चलाता हूं ताकि विजुअलाइजेशन के तौर पे आपके दिमाग के अंदर चीजें जल्दी उतरे, राइट। सो आप कुछ कह रहे हैं? सर ये मैं कहना चाहता हूँ बाकी तौर पे, जैसे हमारा नया प्रोजेक्ट है, अभी हम सब लोग सीख रहे हैं और आगे अपनी टीमों को सिखाना है, तो मैं भाई को एक सलाह दूंगा, अभी थोड़ा धीरे धीरे ठंडा करके खा लो, ज्यादा गर्म खाओगे तो मुंह जल जाएगा। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं, एक दूसरे सीरियस लेके भूखे पेट भजन ना होए, तो क्यों ना हम लोग लंच ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन लंच ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अब मैं आपके सामने लाने वाला हूं, एंड दैट इज हाउ टू जनरेट लीड्स ऑन सोशल मीडिया। चलेगा? बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल सर। लीड्स, सोशल मीडिया से धंधा कैसे जनरेट करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक जेन जी प्रोटेस्ट हुआ, वो भी सोशल मीडिया की वजह से। तो अगर किसी एक कारण से सरकार को झुकना पड़ा और लाखों विद्यार्थी एक साथ, वो विद्यार्थी थे कौन थे व्हाटएवर, उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर बहुत पावर है। मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाऊंगा। लाइव एग्जांपल्स मतलब यहाँ पे आपको वो चीजें बना के दिखाऊंगा जो आपके बिजनेस के अंदर आपको बहुत जल्दी
आपको 4 महीने, आपको 100 दिन में वहां तक पहुंचाने में मदद करेंगे, राइट? आर यू रेडी फॉर दैट? यस। आवाज नहीं है? यस। अरे आवाज नहीं है? खाना खाना है? खाना खाना है? रोज खा लो साला कर। तो एक इंसान ही बोल रहा था कि सर रोज कर रहे कुछ मजा नहीं आ रहा है, आज ट्रेंड को स्किप कर लो। मैं बोल रहा हूँ सर ये बात, पर सुनने के बाद सुनने के बाद क्योंकि देखो समय कम है और हो सकता है कि शायद कल हम लोग जल्दी सेशन शुरू करके 11 साढ़े 11 बजे खत्म कर देंगे, ताकि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर अगर आप अपने अपनी गाड़ियों से आए तो एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है। आप लोगों ने वाटरफॉल देखा होगा सिर्फ दूर से खड़े होके। यहाँ पे जो वाटरफॉल है 1 किलोमीटर दूर, वहां पे आप उस फॉल के नीचे जाके और अपने को वाटर थेरेपी भी ले सकते हैं। कितना बढ़िया फॉल है। और उसके अलावा नहीं, फॉल तक नहीं जाए, थोड़ा सा पहले बड़ा बड़ा भाई गाड़ी लेके नीचे बैठ गया बोला। मेरी गाड़ी के अंदर भाई रुक जा 1 मिनट, कंट्रोल कर ले भाई। अरे वॉशरूम तो जाना है, सभी को जाना है, तो सुनता तो जा, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा 3 बजे आना है तो 3:30 आएगा भाई। मेरी गाड़ी के अंदर 2:07 हो रहा है, आपकी गाड़ी में क्या बज रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। 3:07 पे हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। सभी लोग जिनके रैंक है X1, X2, STS है, सभी अपने अपने रैंक आईडी में निकाल के उसका स्क्रीनशॉट भेजें, अपने अपने जो भी टॉप अपलाइन जिसको भी आप जानते हो उसको, ताकि हमें पता लगे कि कितने X1 है, कौन कौन है, कितने X2 है, कितने X3 है, कितने X4। ठीक है? ठीक है सर। तो उसके बाद लास्ट जो प्रोग्राम होगा हम उनको रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, तो वो डाटा हमारे पास है। थैंक यू।